स्टार्ट करने आ रहा हूँ क्लास। 31 तक हम लोगों ने कल मल्टीपल चॉइस कर लिए थे। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue important multiple choice question related with all chapters of first year physical chemistry. तो यहाँ पर last time we have done up till 31st multiple choice और इसका option था saturated solution. Today we will start from 32. These have low values of activation energy. मतलब स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वो कौन से रिएक्शन होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है। बहुत आसान सी बात, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई। ये हमने ग्राफ एक तरीके से, एक सेकंड, ये हमने ग्राफ ट्रैप ड्रॉ कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें दो केमिकल रिएक्शन, एक स्लो है एक फास्ट है, और एक क्या है, मॉडरेट। तो ये स्लो की एक्टिवेशन एनर्जी और ये आ गई हमारे पास फास्ट की एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद ये आ गई मॉडरेट की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तीन एनर्जी आ गई। ग्रीन वाली है मॉडरेट की एक्टिवेशन एनर्जी, ऑरेंज फास्ट की एक्टिवेशन एनर्जी, और पिंक वाली जो है वो क्या है हमारे पास, स्लो की एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, बहुत ही आसान वर्डिंग में, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को वो कम से कम एनर्जी जो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास तीन एनर्जी हमें नजर आ रही है। एक तो हमें ये ग्रीन, ठीक है, ये जो है ये है मॉडरेट की एनर्जी, मॉडरेट की एक्टिवेशन एनर्जी। एक हमें नजर आ रही है पिंक, ये जो है ये है स्लो की एक्टिवेशन एनर्जी, और एक हमें नजर आ रही है ऑरेंज, ठीक है, ये किसकी, फास्ट की एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड लेवल है तीनों का, एक है ऑरेंज, एक ग्रीन, एक पिंक, मतलब स्लो फास्ट मॉडरेट का थ्रेशोल्ड लेवल। अब रिएक्टेंट की एनर्जी स्टार्टिंग है, तो एक हो गई एनर्जी जो फास्ट को रिक्वायर्ड है, ठीक है, दूसरी एनर्जी जो कि मॉडरेट को रिक्वायर्ड है, और तीसरी एनर्जी जो कि पिंक मतलब के स्लो को रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे कम एनर्जी कौन सी है, सबसे कम एनर्जी ऑरेंज वाली, मतलब फास्ट। तो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चीज है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती हैं, जबकि स्लो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जीज की वैल्यूज क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्या था, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कुछ इस तरीके से था कि 32 these have low values of activation energy, A slow reaction, B fast reaction, C moderate reaction और D ionic reaction। तो B क्या हो गया, fast reaction, ठीक है। तो correct option is fast। Now move towards next multiple choice, that is 33. The bond angle maximum is maximum in the molecule। bond angle किसमें मैक्सिमम होता है। अब देखें, या तो आपने चैप्टर सही से पढ़ा हुआ हो, याद हो आपको, तो हम देख सकते हैं इसको। मीथेन में बॉन्ड एंगल होता है 109.5, वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 104.5, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल होता है 180, और अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है 107, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका आता है, सबसे ज्यादा आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनता है लीनियर, ये स्ट्रक्चर बन गया लीनियर, और लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, लाइन का बॉन्ड एंगल होता है 180। तो ये 180 इसका बॉन्ड एंगल है, ठीक है, पूरा का पूरा 180 बॉन्ड एंगल है।
It means that the bond angle is maximum in carbon dioxide molecule. Correct option is B, carbon dioxide. उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग। ये आगे मूव करते हैं। 34 gases behave ideally at these condition। अब देखिए आगे ऑप्शन देखने से पहले हम आंसर देख लेते हैं। जो गैसेस होती हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं किन कंडीशन पर? पहली बात, अगर गैसेस का प्रेशर बढ़ा दें, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज कर दें, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें। ये तो वो कंडीशन है जिसमें गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगर हाई प्रेशर कर दें और लो टेम्परेचर कर दें तो ये वो कंडीशन है जिस पर गैसेस क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, एंड दे डू नॉट ओबे गैस लॉस। और इन कंडीशन पे ये गैस लॉस ओबे नहीं करती। ठीक है, यानी कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अगर हम इन दोनों को एक साथ कर दें, देखें प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर, और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब एंड एट लो टेम्परेचर। प्रेशर डिक्रीज करने, वो टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब होता है लो टेम्परेचर, और प्रेशर हाई करने का मतलब होता है कि हमने क्या कर दिया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ऑल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो ये क्या करती है? गैस लॉस को ओबे नहीं करती, तो इसमें गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करेंगी। तो किस पर आइडियली बिहेव करेंगी? आइडियली बिहेव करेंगी हमारे पास, अगर हम देखें इसमें, तो गैसेस बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर, इसके रिवर्स काम करेंगे, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस ओबे करती हैं गैस लॉस। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेस ओबे गैस लॉस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके अंदर। 34 देखें, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस क्या होती हैं? गैसेस ओबे करती हैं गैस लॉस को या बिहेव करती हैं आइडियली। तो ये मल्टीपल चॉइस सामने है। 34 गैसेस बिहेव आइडियली एट दीज कंडीशन, ए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और डी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो गैसेस बिहेव करती हैं आइडियली किस कंडीशन पे? सी, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 34 इज सी। नेक्स्ट, गिलास। गिलास क्या है? गिलास एक एमॉर्फस लिक्विड है। इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। गिलास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, और इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, लिहाजा गिलास एक एमॉर्फस लिक्विड है। 35 का ऑप्शन बी। देन 36 बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर डैश। देखें, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरह मीथेन, मीथेन में चार हाइड्रोजन है, कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
मीथेन में भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उससे कम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 हैज अ ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी एज कंपेयर टू अदर्स। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी पाई जाती है। देन इसके बाद 37 हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी भाई, N प्लस L की। तो N प्लस L की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, 5d ऑर्बिटल है। ठीक है, ऑर्बिटल पहले हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 5d ऑर्बिटल। पहले वैल्यू निकालनी है हमें N की, फिर निकालनी है L की, और फिर इसको ऐड कर लेना है N प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर N तो यहाँ गिवन है 5, N गिवन है 5, तो जो अजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है L, L कितनी है भाई, S के लिए होती है L0, T के लिए 1, D के लिए 2, तो N प्लस L कितना आ गया, 5 प्लस 2 7। तो करेक्ट ऑप्शन है 7। सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली N की, जो कि N था यहाँ पर 5। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैल्यू मालूम की किस चीज की, L की, फिर दोनों को ऐड कर दिया, आंसर क्या आ गया 7। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो N ये गिवन है, D के लिए L कितना होता है 2, 2 प्लस 5 सिंपल 7, 2 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो ये वैल्यू समझ में आ गई आप लोगों के, 7 है। आगे मूव करते हैं हम लोग। L यहाँ पर अजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, L इक्वल्स टू n माइनस 1, L इक्वल्स टू n माइनस 1, चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, L होता है n माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज 0, हेंस द बॉन्ड एंगल इज डैश। CS2 का डायपोल मोमेंट 0 है। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ऑक्सीजन के अगर हम सल्फर लिख देंगे ऑक्सीजन की जगह, तो ये बन जाएगा CS। क्या बन गया ये, CS। इन दोनों का डायपोल 0 होता है, वजह क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड एंगल कितना है 180। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CS2, इन दोनों में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180, और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, लीनियर। तो कार्बन डाइसल्फाइड CS2 का बॉन्ड एंगल 180 है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जरा देख लेते हैं। The volume of 0.2 molar H2SO4 required for the neutralization of 10 cm³ of 0.1 molar NaOH। पहली बात, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ। क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस, और क्या बन गया वाटर, 2H2। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 आ गए, 2 मौजूद है। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों ने मोलरिटी का फॉर्मूला देखा है, M1V1 ओवर स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। देखें, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम निकालना हमें 0.2 मोलर H2SO4 का। फर्स्ट कर लेंगे कि M1V1 ये किसका H2SO4 का 0.2 गिवन है, 0.2 मोलर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये वॉल्यूम V1 तो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर V1 हमें इसका कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू, अच्छा डिवाइडेड बाय 1।
अच्छा ये N1 क्या है? N1 कोफिशिएंट ऑफ H2SO4, कोफिशिएंट ऑफ H2SO4 कितना है 1, इक्वल किसके आ गया ये M2, M2 कितना है? M2 है NaOH के लिए 0.1 मोलर, 0.1 मोलर लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये वॉल्यूम गिवन है 10 cm³ NaOH का, डिवाइड कर रहे हैं किससे? N2, N2 कितना है 2, N2 2 कहां से आया? 2 आया NaOH के साथ, 2 लिखा हुआ, इक्वेशन बैलेंस है। अब क्या होगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 0.2। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5 cm³। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि M1 V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2 किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जरा दोबारा एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट किया, ये जो वैल्यूज थी हमारे पास ये थी 1 और ये है 2, ये है N1, ये क्या है N1 है ये, और ये वैल्यू कौन सी है? ये है N2। कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ H2SO4 1, ये 1 बना दिया हमने, और कोफिशिएंट ऑफ NaOH 2, तो यहाँ 2 बना दिया। वॉल्यूम गिवन था 10 cm³ किसके लिए? NaOH के लिए, और मोलरिटी गिवन थी 0.1, जबकि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है H2SO4 का। अच्छा H2SO4 के साथ 1 कोफिशिएंट लगा हुआ है तो हमने 1 लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर V1 आ गया, और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4, जो कितना निकल के आएगा? कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके देख लें, 5 cm³। The right option of 39 will be 5 cm³। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ चलते हैं। 40 photochemical reaction, photochemical reactions which proceed under the influence of light are of the order 0। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट पे, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट होते हैं, और इनके ऑर्डर कितने होते हैं? 0। ठीक है, कहीं पर भी आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन नजर आ जाए, H म्यू लिखा हुआ हो या सनलाइट लिखी हुई हो, इसका मतलब इन तमाम का ऑर्डर कितना होगा? इन तमाम का ऑर्डर होगा 0। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनका हमारे पास सनलाइट लिखी हुई हो या फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, वो सारे के सारे 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हैं। नेक्स्ट, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए बहुत आसान सी बात है, मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है? अगर सब्सटेंसेस के मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूं यहाँ पर। Substances have same number of moles must have same molecules or particles। वो तमाम सब्सटेंसेस जिनके नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं उनमें पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे? हमेशा सेम। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, कोड कर दी है। अब तरीका सिंपल क्या होता है कि आप बारी बारी हाइड्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स निकालें। 10 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स निकालने का तरीका सिंपल क्या है कि मोल का फॉर्मूला सबको याद होगा, मोल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, 10 डिवाइड बाय 2। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए मोल्स कैसे निकालेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने मोल्स आ गए? ये 5 मोल्स। इसी तरह अगर मैं निकालूं मीथेन के लिए मोल्स, CH2, मोल्स फॉर CH2, तो 80 ग्राम मास गिवन है इसका, 80 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 80 डिवाइड बाय 16। तो अब जरा डिवाइड करके देखें, 16 को 5, 16 5 जा, बिल्कुल 16 5 जा आपके पास 80, तो ये भी कितना आ गया? 5।
10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम मीथेन, इन दोनों के मोल सेम। इसका मतलब इनका पार्टिकल्स, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमेशा क्या होंगे, सेम। तो आसान तरीका ये होता है, मासेस गिवन हो, पार्टिकल निकालने की जरूरत नहीं है। तो सब्सटेंसेस के अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, हमेशा सेम। क्लियर? नेक्स्ट 42 बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी all length are equal and all angles will be equal, must be equal to 90, then the shape of crystal is cubic। बहुत ही आसान सी बात है। सबसे पहला क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक हमारे पास सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, जिसमें सारी लेंथ बिटवीन एजेस भी आपस में इक्वल होती हैं और एंगल बिटवीन एजेस भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर का मल्टीपल चॉइस है। एक दो मल्टीपल चॉइस और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 43, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वॉयलेट का याद रखिएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, और रेड का जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर वेवलेंथ होता है। तो छोटा वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट। आप लोगों ने याद किया होगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किस तरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा विप्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो वॉयलेट का होता है, और सबसे जो ग्रेटेस्ट वेवलेंथ है वो किसका होता है, वो होता है रेड का। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस से मूव करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डैश। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर कैसे? डायपोल किससे कहते हैं भाई, डायपोल हमारे पास दो पोल्स मौजूद हैं। ये एक बना दिया हमने मैग्नेट, ठीक है, और इसकी हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको इस टाइप से निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो किस स्ट्रेंथ से मूव करवा रहा है, एक टेस्ट चार्ज को। इसी तरह अगर यूनिवर्स में दो चार्ज हो Q1 और Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, उनमें फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगी और अट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। अच्छा, वो कितने मीटर पर होंगे वो मालूम नहीं, कितने मीटर पर होंगे, उसकी डिस्टेंस पर होंगे तो मीटर यूनिट आ गई। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ये हम लोग को याद होना चाहिए। लास्ट मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश। 1 calorie will be equals to 4.184 joule. तो 1 calorie will be equals to 4.184 joule। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी अच्छी बात है मल्टीपल चॉइस कर लिए समझ के। तो उम्मीद की आती है आप लोगों को तमाम मल्टीपल चॉइस समझ में आ गए होंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देन यू कैन कमेंट और डायरेक्टली टेक्स्ट मी। अदरवाइज अपना ख्याल रखते हैं। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।